अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद साथी। मोहम्मद इरफान खादरी। दोस्तों, कल जो है भाजपा की एक लिस्ट जारी हुई, उनके कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई। 52 कैंडिडेट्स पहली लिस्ट में उन्होंने जारी किया। लेकिन हैरत इस बात की हुई कि एक शख्स जो कि कंटिन्यूसली हेट स्पीचेस के लिए मशहूर, कई ढेरों केसेस उसके ऊपर, मैं समझता हूं कि 30 या 32 केसेस के ऊपर जो है उसके ऊपर केसेस है, बावजूद इसके और सस्पेंड होने के बाद भाजपा वापस को रिवोक करती है और उसको फिर से गोशा महल की जो है टिकट देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राजा सिंह की, जिसने मुसलमान जो जिसको मानता है, जिसको मुसलमान जो है अपना मैसेंजर मानता है, जिसको अपना नबी मानता है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बेहरमती करने वाले शख्स के ऊपर भाजपा के लोग, जब हमने तमाम मुसलमान नाराजगी जाहिर की गई थी तो भाजपा के लोग ने यह कहा था कि हमने किसी मजहब के खिलाफ नहीं है और जो मजहब के खिलाफ बात करता है उसके हम भाजपा में जगह नहीं देंगे। ये कहने वाले भाजपा के लोग, अब इलेक्शन आ गया तो ऐसा क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आया कि भाजपा के लोग जो है अपने तेलंगाना के अंदर सीट नंबर्स बढ़ाने के लिए, यानी एमएलए की लिस्ट में भाजपा जो है अपना एक और एमएलए बढ़ाने के लिए इतनी घिनौनी साजिश कर सकती है, ये सोचा नहीं था कि राजा सिंह को रिवोक करके, सस्पेंशन रिवोक करके उसे वापस जो है गोशा महल की टिकट दी गई। और ये फिर ऐसा नहीं है कि ये बंदा जितने दिन सस्पेंड था उस दिन किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोला, हर दिन उसने मजहब के खिलाफ बोला। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, कोई अदर स्टेट की, अदर डिस्ट्रिक्ट की वीडियो थी, उसमें यह कह रहा था कि पैसे हम खर्च करेंगे, मेरे भाइयों आप रेडी हो जाओ कि पाकिस्तान की लड़कियों को पटाओ और उनको जो है हैदराबाद हिंदुस्तान लाओ। तो ऐसी गंदी अल्फाज उस शख्स कर रहा है जो भाजपा के नेता, बड़े नेता कहते हैं कि हम बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं। चाहे लड़की किसी भी देश की हो, लड़की की इज्जत करने की बात करते हैं। भाजपा के उसी नेता का एक सांसद राजा सिंह इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उससे जो है रिवोक किया जाता है और उसे फिर से गोशा महल की टिकट दी जाती है। तो मैं अब यहां पर हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी, जो कि बड़े आजकल अर्तुगरुल बन के फिर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। अरे बीजेपी की बी टीम नहीं होती तो फिर आज जो है आप मुकाबले क्यों नहीं करते बीजेपी के साथ? ये साफ तौर पर जाहिर होता कि आप चैलेंज करते हैं राहुल गांधी जी को और ये कहते हैं कि आओ हैदराबाद से मुकाबला करो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं असदुद्दीन साहब, आप जो है, अगर आप में हिम्मत है, अगर आपके पास मुकाबला करने की ताकत है तो मैं आपको हैदराबाद से छोड़ के वायनाड जाओगे कि नहीं कहूंगा। आपको योग्यता दलाल से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। अरे आपको मुकाबला करना है तो आपकी हैदराबाद की पार्लियामेंट के अंदर आपकी ही विधानसभा एक है जिसका नाम है गोशा महल, जहां आपका हेडक्वार्टर है, दारुसलाम, जहां से आपकी अपनी सियासत चलती है, उसी सियासत जहां पर आप बार बार ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी जो है दारुसलाम आई थी, तो उसी दारुसलाम जो कि गोशा महल के अंदर है, उसी बंदा राजा सिंह जो है वहां से कॉन्टेस्ट कर रहा। तो आप एक मरतबा जो है उसके मुकाबले कॉन्टेस्ट क्यों नहीं करते? एमपी के लिए तो अभी 5-6 महीने का टाइम है, लोकसभा के इलेक्शन के लिए 5-6 महीने का टाइम है। तो मैं आज आपको ओपनली चैलेंज करता हूं, अगर आप बीजेपी की टीम बी टीम नहीं है तो आप इस चीज को साबित करें। अगर आप जो है बीआरएस के एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नहीं है और आप जो है एक हकीकत में मुसलमानों के लीडर हैं, तो आप अर्तुगरुल गाजी बनकर जो है मुकाबला करें बीआरएस पार्टी बीजेपी के साथ और आइए गोशा महल कॉन्टेस्ट कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ना कि सिर्फ मुसलमान बल्कि हर सेकुलर बंदा आपका अगर साथ देगा, अगर आप जो है ईमानदारी के साथ मुकाबला करते हैं। लेकिन आपकी जो है बेईमानी और आपका दिखावा यह साफ तौर पर जाहिर होता है, क्योंकि आप ना 2014 में और ना 2018 में राजा सिंह के मुकाबले किसी बंदे को कॉन्टेस्ट नहीं करवा रहे। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जाती और सियासी फायदा है। वो क्यों? क्योंकि अगर एक बंदा मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा तो फिर मुसलमान इकट्ठा होंगे और वो भोले भाले मुसलमानों को आप बेवकूफ बनाकर आप जो है अपना वोट बैंक बढ़ाने की और बचाने की कोशिश करेंगे। और उसी तरीके से अब जो हिंदू भाई है, हिंदू भाई भी भोले बनकर जो है उसका साथ देंगे। तो फिर यहाँ डेवलपमेंट का मुद्दा कोई बात करने वाला रहेगा नहीं। जो डेवलपमेंट की बात करेगा उसे वोट मिलेगा नहीं। तो आप अपनी सियासत चमकाने की खातिर
राजा सिंह को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप जो है वाकई बड़े लीडर है, तो आप बी टीम अगर नहीं है तो आप जो है मुकाबला करें गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी से। 6 महीने भी बाकी है लोकसभा के लिए, उसके बाद फिर लोकसभा की तैयारी कर लेना चाहिए। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।